15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स शामिल हैं। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि पोस्टर में दिख रहे किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए ऐसे एहतियाती कदम उठाती हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ पुलिस की ओर से चेकिंग और निगरानी भी तेज कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ऐतिहासिक लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह से पहले सुरक्षा से लेकर प्रोटोकॉल तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाल किले के पास डंगल पार्क में भारतीय सेना के जवानों ने 21 गन सैल्यूट की रिहर्सल की। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में होने वाला ये गन सैल्यूट देश की सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय सम्मान का अहम हिस्सा है। रिहर्सल के दौरान सेना के जवानों ने पूरे अनुशासन और तय प्रोटोकॉल के मुताबिक अभ्यास किया। वहीं लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और समारोह में आने वाले लोगों की आवाजाही को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे और ये पहला मौका होगा जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। श्रावण के अंतिम दिन दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थमती नजर आई। ओखला अंडरपास, शाहीन बाग और कालिंदी कुंज की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही और सामान्य दिनों के मुकाबले बड़े ट्रैफिक के कारण इन इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओखला अंडरपास से लेकर कालिंदी कुंज रोड तक कई जगह वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में भी लोगों को जाम के कारण परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक टाइम में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए पुलिसकर्मी भी सड़कों पर मौजूद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसाइटी में पानी के संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 2 दिनों से कई टावरों में पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे सैकड़ों फ्लैटों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार दोपहर परेशान लोगों ने सोसाइटी के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। निवासियों का कहना है कि कई घंटे से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा और ये समस्या हर साल सामने आती है। प्रबंधन की ओर से टैंकरों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों के मुताबिक ये मांग के मुकाबले नाकाफी है। निवासियों ने स्थायी समाधान और पर्याप्त टैंकरों की व्यवस्था की मांग की है। वहीं पानी की सप्लाई बाधित होने के तकनीकी कारणों को लेकर प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मुंबई से सटे विरार में नकली नोटों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर करीब 1 करोड़ रुपए की जाली करेंसी बरामद की है। कार्रवाई शिरसाट फाटा ब्रिज के नीचे की गई, जहां गुजरात से मुंबई की ओर जा रही एक कार की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक कार में रखे एक बैग से 500 रुपए के 20,000 नकली नोट बरामद हुए। इन नोटों की फेस वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर इन नकली नोटों को बाजार में करीब 30 लाख रुपए में खपाने की योजना थी।
अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जाली करेंसी कहां से लाई गई और इसके पीछे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। मुंबई में नकली दूध के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। एफडीए की कार्रवाई के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी एक कथित नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में बड़ी कंपनियों के नाम और पैकेट की नकल कर दूध तैयार कर बाजार में बेचने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री समेत लाखों रुपए का सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में बड़ी कंपनियों, जिनमें अमूल जैसे ब्रांड के पैकेट भी शामिल बताए जा रहे हैं, बरामद किए गए हैं। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित तौर पर नकली दूध का ये कारोबार कब से चल रहा था, दूध कहां सप्लाई किया जाता था और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस की जांच के बाद पूरे मामले की तस्वीर और साफ होगी। झरनों की कलकल, पहाड़ों पर पसरी हरियाली और फूलों की हजारों रंगीन छटाएं। मानसून में उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। चारों तरफ प्रकृति का ऐसा नजारा है कि नजरें ठहर जाएं। घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल पूरी खूबसूरती के साथ खिल उठे हैं और इन्हें देखने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। फूलों के खिलने का पीक सीजन चल रहा है। मौसम सुहावना है और झरनों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ प्रकृति अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। इस खूबसूरती की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। अब तक 18,856 पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं। इनमें 122 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। खास बात यह भी है कि बारिश के बावजूद घाटी को बार बार बंद नहीं करना पड़ा, जिससे पर्यटकों की आवाजाही सुचारू रही और पर्यटन को भी जबरदस्त फायदा मिला। बादलों से घिरी पहाड़ियां, शांत पानी पर उठती लहरें और हरियाली के बीच खिलखिलाते चेहरे। मॉनसून में अलवर की सीलीसेट झील का नजारा इन दिनों किसी खूबसूरत तस्वीर से कम नहीं। प्रकृति के इसी दिलकश रंग का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी सीलीसेट पहुंच रहे हैं। रविवार को तो यहां पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही परिवारों के साथ सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते करीब 2,500 पर्यटक सीलीसेट पहुंच गए। उमस और गर्मी के बावजूद झील का शांत पानी, पहाड़ियों की हरियाली और मॉनसून की ठंडी फिजा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती रही। बोटिंग पॉइंट पर भी खास उत्साह नजर आया। खासकर स्पीड बोट को लेकर बच्चों और युवाओं में जबरदस्त क्रेज दिखा। लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ का असर सड़कों पर भी पड़ा। एंट्री गेट से आरटीडीसी होटल तक करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती कर यातायात को व्यवस्थित किया गया। झालावाड़ में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि नदी नालों का उफान अब जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तेज बहाव में लोग फंस रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में जेसीबी जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा सहारा बन रही है। तस्वीरें भालता के बोरखेड़ी गुजरान इलाके की हैं, जहां तेज पानी के बहाव में एक युवक फंस गया। चारों तरफ पानी की तेज धार और बीच में जिंदगी मौत से जूझता युवक। सूचना मिलते ही भालता पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी को उफनते पानी के बीच उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अफरा तफरी के बीच जेसीबी फिर बनी जिंदगी का सहारा। रेस्क्यू शुरू हुआ और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झालावाड़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में उफनते पानी से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पुणे का ये इलाका झरने का खूबसूरत नजारा और इसे देखने के लिए जुटे पर्यटक। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। एक युवक झरने के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। कैमरा हाथ में था, नजर खूबसूरत नजारों पर थी, लेकिन अगले ही पल पैर फिसला और युवक खाई की ओर जाने लगा। युवक का पैर
जैसे ही फिसला वो सीधे गहरी खाई की तरफ खिंचने लगा। कुछ सेकंड का फासला था और नीचे भी गहरी खाई, लेकिन गिरते वक्त युवक ने एक चट्टान पकड़ ली और बस इसी एक कोशिश ने उसकी जिंदगी बचा ली। युवक चट्टान के सहारे लटका रहा। नीचे गहराई, ऊपर मौत का डर और आसपास खड़े लोगों की आंखों के सामने चल रही थी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। काफी देर तक युवक इसी खतरनाक स्थिति में लटका रहा, हाथ चट्टान पर जकड़े हुए, पैर हवा में। हर पल डर था कि कहीं पकड़ ढीली ना पड़ जाए। मौके पर मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने युवक को हिम्मत दी तो किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग युवक तक पहुंचे। रस्सी और दूसरे सहारे की मदद से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की गई। हर सेकंड बेहद अहम था क्योंकि जरा सी चूक और युवक सीधे गहरे खाई में गिर सकता था। लेकिन आसपास मौजूद लोगों की सूझबूझ और हिम्मत काम आई। आखिरकार युवक को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। बेतिया से जो तस्वीरें आ रही हैं उसने कई लोगों को डरा दिया है। जिले के यूकापट्टी इलाके में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदी में उफान आने की वजह से प्रखंड की सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा और जरलपुर खुटवनिया पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया है। हालात ये कि छोटा चौमुखा सिसवा मंगलपुर मुख्य मार्ग करीब 4 फीट पानी से भरा हुआ है, जिसमें गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। सिसवा, कुटी, गजना, बैसिया, जरलपुर और मदारपुर जैसे कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग रोजमर्रा के सामानों के लिए भी तरस रहे हैं। स्थिति को देखते हुए प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से सरकारी नावों के इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि टीम लगातार बाढ़ की स्थिति बनाए हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने और गंडक नदी के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। आबू रोड की पहाड़ियों में बसा मुकरी माता मंदिर, जहां 3 दिन तक पहाड़ों की खामोशी को आदिवासी संस्कृति की थाप ने तोड़ दिया। विश्व आदिवासी दिवस पर भाकर क्षेत्र से हजारों आदिवासी परिवार यहां पहुंचे तो मुकरी माता का पूरा परिसर पारंपरिक रंगों से सज उठा। ढोल मांदल की गूंज, लोकगीतों की मिठास और घेर नृत्य पर थिरकते कदमों ने ऐसा समा बांधा कि हर तरफ अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का उत्सव नजर आया। लेकिन इस महोत्सव की सबसे खास तस्वीर रही प्रकृति पूजा। मुकरी माता की आराधना के साथ पेड़, पहाड़ और जल को नमन किया गया। आदिवासी महिलाओं ने सिर पर गेहूं, बाजरा और ज्वार से भरी टोकरियां उठाई और अच्छी फसल, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में आबू रोड, पिंडवाड़ा और आसपास के भाकर क्षेत्र से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। कुछ वादे मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, कुछ रिश्ते सांसों के थम जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी देखने को मिली उत्तराखंड के बागेश्वर में। जापान से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मियाको केटलेट यहाँ पहुंची। हाथों में थी अपने दिवंगत पति रॉबर्ट केटलेट की अस्थियां और दिल में थी उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की जिद। सरयू तट पर विधि विधान से पूजा हुई। मंत्रोच्चारण के बीच मियाको ने पति की अस्थियां पवित्र सरयू में प्रवाहित कर दी। लेकिन ये सफर अंतिम विदाई नहीं थी, ये था सालों पहले किए गए एक वादे को निभाने का पल। कहानी शुरू हुई 2005 में। दरअसल एक योग शिविर में अमेरिका के रॉबर्ट की मुलाकात जापान की मियाको से हुई। मुलाकात प्यार में बदली और मियाको के कहने पर 2007 में रॉबर्ट जापान चले गए, प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली। लंबी बीमारी के बाद 2022 में रॉबर्ट का निधन हो गया, लेकिन मियाको ने उनकी आखिरी इच्छा को दिल में संभाल कर रखा। 4 साल बाद वो जापान से बागेश्वर आईं और सरयू में पति की अस्थियां विसर्जित कर उनका आखिरी वादा पूरा किया। जब अस्थियां सरयू की धारा में समाई तो जैसे एक अधूरा वादा भी पूरा हो गया, क्योंकि सच्चा प्रेम सांसों का मोहताज नहीं होता, वो वादों में जिंदा रहता है। मौत के बाद निभाया गया ये वादा प्रेम की ऐसी कहानी बन गया जिसे सरयू की धारा हमेशा अपने साथ बहाती रहेगी। सीकर के फतेहपुर में सीवरेज की बदहाली ने अब लोगों का गुस्सा सड़क पर ला दिया है।
रेलवे स्टेशन के पीछे वार्ड नंबर 45, 46 और 47 में सड़कों पर बहता गंदा पानी, उफनती नालियां और चारों तरफ बदबू का आलम है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता सीवरेज के गंदे पानी में तब्दील हो गया है। नन्हे बच्चे कीचड़ और दूषित पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। इसी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ सैकड़ों बच्चे और मोहल्ले वासी सड़क पर उतर आए, नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदारों से जवाब मांगा। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि सीवरेज चैम्बर का पानी सड़कों से होता हुआ घरों तक पहुंच रहा है। कुछ लोगों ने घरों में बदबूदार पानी आने का भी दावा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों के बावजूद सीवरेज की ये तस्वीर क्यों? प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद को साफ साफ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चे नगर परिषद कार्यालय पहुंचेंगे और होगा बड़ा धरना। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। तहसील प्रशासन पंपोर की ओर से मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तहसील कार्यालय पंपोर से शुरू हुई ये रैली ड्रांगबल और कदिलाबल से होते हुए बीडीओ कार्यालय पंपोर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में सरकारी कर्मचारी, छात्र और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और पूरे इलाके को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। रैली के दौरान लोगों में खास उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ निकले लोगों ने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने देशभक्ति, एकजुटता और राष्ट्र भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ की ओर से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए देशभक्ति और राष्ट्र एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर लोगों के बीच देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना जगाने का प्रयास किया। सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट प्रहलाद सिंह ने कहा कि रैली का उद्देश्य युवाओं और आने वाली पीढ़ी को आजादी के महत्व से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता और तिरंगे के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है, इसलिए युवाओं को इसकी अहमियत समझने और देश की संस्कृति का सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत कराने का भी प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के चमोली से कुदरत के कहर की भयावह तस्वीरें सामने आई है। नीति घाटी के तमक नाले में अचानक आए तेज सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि करीब 40 मीटर लंबा लोहे का बेली ब्रिज देखते ही देखते बह गया। घटना के बाद इलाके में आवाजाही बाधित हो गई है और राहत बचाव का अभियान तेज किया गया है। इस बीच सैलाब में फंसी एक जेसीबी का वीडियो भी सामने आया है। तेज बहाव के बीच मशीन आगे बहती रही, लेकिन ऑपरेटर ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाई और पानी का बहाव कम होने तक जेसीबी के भीतर सुरक्षित रहा। बाद में उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति के सैलाब में बहने की सूचना भी है। बीआरओ के एक वाहन चालक पंकज के लापता होने की बात सामने आई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और तलाश अभियान में जुटी है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक सिद्ध श्री बनखंडी महादेव मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। तड़के से ही मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार और दूसरे पावन धामों से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िए अपने परिवारों के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। कोई शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा रहा है तो कोई बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद मांग रहा है। कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों का उनके परिजन ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारों के साथ स्वागत करते नजर आए। परिवारों के मिलन और भक्ति का ये संगम मंदिर परिसर में खास माहौल बना रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पूरी पुरानी दिल्ली इस वक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से भक्तिमय नजर आ रही है। सावन की शिवरात्रि पर गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रात से ही मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू कर दिया था। सुबह होते होते मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। हाथों में जल और पूजा सामग्री लिए श्रद्धालु घंटों इंतजार कर बाबा दुधेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक करते नजर आए। मंदिर परिसर लगातार हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर की महिमा त्रेता युग से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि सावन की शिवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा दुधेश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वे वर्षों से यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने रखते हैं। शिवरात्रि के मौके पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर मुजफ्फरनगर पूरी तरह शिवमय नजर आया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगी रही। वहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे लाखों डाक कांवड़िए भी मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचे। शिव भक्तों ने शिव चौक की परिक्रमा की और बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। शिवरात्रि के साथ ही इस साल की कांवड़ यात्रा का समापन भी हो रहा है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। प्रमुख शिवालयों, शिव चौक और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मी लगातार भीड़ और यातायात व्यवस्था संभालते नजर आ रही है। आस्था, भक्ति और सुरक्षा के बीच मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों के भारी हुजूम के बीच एक मुस्लिम शख्स के जनाजे को रास्ता देने के लिए शिव भक्तों ने अपनी यात्रा रोक दी। घटना मेरठ के सिवाय गांव की है, जहां 40 वर्षीय निजाम की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिजन जनाजा लेकर कब्रिस्तान जा रहे थे। कब्रिस्तान हाईवे के दूसरी ओर था और उस वक्त सड़क पर बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजर रहे थे। हालात को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने इंतजाम संभाल लिए। वहीं कांवड़ियों ने भी आगे बढ़कर जनाजे को रास्ता देने का फैसला किया। कई कांवड़ियों ने मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता बनाया और जब तक जनाजा सुरक्षित हाईवे पार नहीं कर गया तब तक श्रद्धालु शांतिपूर्वक रुके रहे। जनाजा गुजरने के बाद कांवड़ यात्रा फिर शुरू हुई और श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और भाईचारे का संदेश दे रहा है। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर बुलंदशहर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बरासऊ शिव मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्री भक्तों ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा की और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। हाथों में पूजा की सामग्री और गंगा जल लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सावन शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। पूरा बरासऊ शिव मंदिर भक्ति भाव और शिवमय माहौल से सराबोर नजर आया। बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बड़ौद के देहली रोड पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे से गुजर रहे शिवभक्त कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के युवाओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। ड्रोन के जरिए कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों की सेवा भी की। पुष्प वर्षा होते ही कांवड़ियों में उत्साह नजर आया और पूरा माहौल आपसी सद्भाव के रंग में रंग गया। मुस्लिम समाज के युवाओं का कहना है कि कांवड़ियों का स्वागत और सेवा कर उन्होंने भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का संदेश देने की कोशिश की है।
उनका कहना है कि सभी समुदायों को एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों और त्योहारों का सामना करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई ये तस्वीर धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देती नजर आई।